नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। हर हफ्ते हम आपके लिए किसी न किसी बीमारी के लिए योगासन दिखाते हैं, लेकिन आज हम जिस प्रॉब्लम की बात करने जा रहे हैं वो कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आज के समय में होने वाली एक सामान्य मेडिकल कंडीशन है। जी हां, हम बात कर रहे हैं थायराइड की। थायराइड गले में स्थित एक ग्रंथि का नाम है। ये ग्रंथि गले के आगे वाले हिस्से में होती है। इसका आकार एक तितली जैसा होता है। ये शरीर के लिए काफी लाभदायक होता है और जब ये असंतुलित हो जाता है तब थायराइड की बीमारी होती है। थायराइड ज्यादातर महिलाओं में पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुषों में नहीं होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में थायराइड की समस्या 10 गुना ज्यादा होती है, लेकिन योग की मदद से आप इसे काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और योग के नियमित अभ्यास से आप इसे जड़ से भी खत्म कर सकते हैं। तो आज हमें थायराइड से जुड़े आसन दिखाने के लिए टीम आस्क फॉर योग से योगा एंड नेचुरोपैथी एक्सपर्ट अर्चना मलिक और शिखा अग्रवाल मौजूद हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं इनका। शिखा, अर्चना, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि थायराइड के लिए लोग अक्सर दवाइयों पर डिपेंडेंट होते हैं, क्या सच में इसे योग से कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कनिका, थायराइड को हम योग से बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे आसन बताएंगे जो कि बहुत ही आसान हैं, जिन्हें आप घर पर बहुत ही आराम से कर सकते हैं। हर उम्र का व्यक्ति इनको कर सकता है और खान पान में थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करके और इन आसनों को नियमित रूप से अगर आप करें तो थायराइड से छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल, और साथ ही ये जानना चाहेंगे कि थायराइड आखिर होता किस वजह से है, और हमने सुना है कि इसके 2 प्रकार होते हैं, उसके बारे में हमें बताइए। कनिका, जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि ये क्यों होता है, तो थायराइड होने के बहुत सारे कारण हैं। तो थायराइड जेनेटिक भी होता है। थायराइड अगर आपके माँ बाप में है तो बच्चों को होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। थायराइड में नमक का बहुत रोल है। अगर नमक में आयोडीन की कमी है तो भी थायराइड होने के चांसेस रहते हैं। फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान भी थायराइड हो जाता है। मेनोपॉज के टाइम भी थायराइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम इन कुछ चीज़ों पे हमें काम करना है, हमें अपने लाइफस्टाइल पे काम करना है, हमने अपने खान पान पे काम करना है। अगर हम इन चीज़ों के साथ थोड़ा सा योगा अभ्यास को बढ़ाएं अपने रूटीन में, तो थायराइड से छुटकारा पा सकते हैं। और जैसे आप पूछ रहे हैं कि थायराइड 2 तरीके के हैं। जी हाँ, थायराइड 2 तरीके के हैं। जैसे कि आपने बताया कि गले में एक तितली के आकार का एक संरचना होती है, जिससे एक थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन निकलता है। जब ये हार्मोन थोड़ा कम निकलता है, जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत है उससे कम निकलता है, तो हमें हाइपोथायराइड होता है, जिसमें आपका मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है। आपको भूख बहुत कम लगती है, लेकिन मेटाबॉलिज्म वीक होने की वजह से आप जो भी खाते हैं वो आपके शरीर में पड़ा रहता है, जिससे आपका वेट बढ़ जाता है और शरीर फूल जाता है, मोटा हो जाता है। इसके विपरीत जब आपके ग्लैंड से थायरोक्सिन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, जिसके आपके शरीर को ज़रूरत नहीं है, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है और जो भी आप खाते हैं, आप खाते भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन शरीर उसके विपरीत आपका वजन लगातार कम होता चला जाता है, शरीर सूख जाता है और आप कमज़ोर दिखने लगते हैं। लेकिन अगर आप योग से, हमारे योग में बहुत ही अच्छे आसन हैं, बहुत ही आसान आसन हैं, जिन्हें अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आप दवाइयों से भी छुटकारा पा सकते हैं और थायराइड से भी बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की। साथ ही प्रोग्राम के अंत में शिखा अर्चना हमें थायराइड के लिए कुछ बेहद आसान प्राणायाम बताएंगे, तो आप लास्ट तक ये प्रोग्राम जरूर देखिएगा। और हाँ, इसे लाइक करना ना भूलें, सबके साथ शेयर करें। तो चलते हैं अब शिखा अर्चना के पास और सीखते हैं योगासन। नमस्कार, मैं हूँ शिखा अग्रवाल और मेरे साथ है अर्चना मलिक और हम आए हैं टीम आस्क फॉर योग से। और आज हम आपको बता रहे हैं थायराइड को कंट्रोल करने के लिए कुछ बहुत ही आसान से आसन। तो अर्चना, हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा आसन है सिंह आसन। अपने दोनों ही पैरों को मोड़कर वज्रासन में बैठ जाएंगे। अपने दोनों ही पैरों को, घुटनों को खोल लीजिए आगे से। अपने दोनों हाथों को अपने गैप में रख लेंगे। अपनी हथेलियों को आप पीछे की ओर भी घुमा सकते हैं। इनहेल करेंगे, सांस को भरें, अपनी नजर को अपने नाक के टिप पर फोकस कर लें और एक्सेल करते हुए फोर्सफुली एक्सेल करेंगे और जीभ को बाहर की ओर निकालेंगे और
जैसे शेर दहाड़ता है उस तरीके से दहाड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया अर्चना, एक बार और करके दिखाएंगे। सांस को भरे, अगले आसन की ओर बढ़ेंगे। अर्चना वापस वज्रासन में आ जाइए और हम करेंगे मर्जरी आसन। तो मर्जरी आसन के लिए कैट पोज बना लीजिए, कैट काउ पोज भी बोलते हैं मर्जरी आसन को। अपने दोनों हाथों को कंधों से सीधा स्ट्रेट रखेंगे और अपने घुटनों को बटक से बिल्कुल सीधा एल बनाते हुए कैट पोज में आ जाएंगे। इनहेल करेंगे, अपनी गर्दन को ऊपर लेकर जाएंगे, कमर में कर्व बनाएंगे। एक्सहेल करेंगे, सांस को छोड़ते हुए अपनी चिन को चिपका देंगे अपनी चेस्ट से, लॉक कर लीजिए बिल्कुल गर्दन को। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे अर्चना, सामने की ओर देखेंगे, अगले आसन की ओर बढ़ेंगे। अगला आसन है हमारा मकर आसन। तो मकर आसन के लिए अर्चना आप दोनों पैरों को पीछे ले जाएं और लेट जाएं पेट के बल। अपने दोनों हाथों की कोहनियों को मोड़ लें, अपने दोनों हथेलियों को फेस पर लगा लें, अपने दोनों पैरों के पंजों को मिलाकर रखेंगे, घुटनों को मिलाकर रखेंगे। धीरे धीरे अपने एल्बोस को, अपनी कोहनियों को आगे की ओर बढ़ाएंगे और तब तक बढ़ाते रहिए जब तक आपकी गर्दन पीछे आपके कमर से ना लगने लगे, आपके सर्वाइकल को ना टच करने लगे। एक खिंचाव आप अपने गले में महसूस करेंगे। धीरे धीरे आप वापस जाएंगे, चेस्ट तक ले जाएं, अपनी कोहनियों को अंदर की ओर खींच लें पूरा। फिर से धीरे धीरे आगे की ओर लाएंगे। ये क्रिया मकर आसन आपके गले को खिंचाव देगी, जो थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत ही अच्छा है। थोड़ी देर रुके यहां, धीरे धीरे वापस जाएंगे। सभी आसन में आप 5 से 10 सेकंड रुक सकते हैं। जब आप इसका नियमित अभ्यास करने लगे तो इस होल्डिंग को आप 20 सेकंड तक भी बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, अगले आसन की ओर बढ़ेंगे। अगला आसन है भुजंग आसन। अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर में रखेंगे, अपने दोनों पैरों को पीछे से मिलाकर रखिए, घुटनों को भी और पंजों को भी। सांस को भरेंगे, इनहेल करेंगे और अपनी चेस्ट को उठाने की कोशिश करिए। गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएंगे, अपनी छत की ओर देखेंगे। रुके यहां थोड़ी देर, धीरे धीरे वापस आ जाए। रिलैक्स करेंगे अर्चना। अगले आसन की ओर बढ़ेंगे। अगला आसन है हमारा सेतुबंद आसन। तो सेतुबंद आसन करने के लिए कमर के बल आ जाएंगे अर्चना। अपने दोनों ही पैरों को घुटनों से मोड़ लेंगे, अपने दोनों ही टखनों को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करिए। इनहेल करेंगे और मिडिल बॉडी को उठाएंगे, अपने वजन को कंधों पर ले जाएंगे। रुकेंगे यहां थोड़ी देर, 5 से 10 सेकेंड आप रुक सकते हैं। और जब आप इस होल्डिंग में रुक सके, अच्छे से रुक सके, तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं, इसे 20 सेकेंड तक भी ले जा सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अर्चना, आप उल्टे हाथ की करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे। तो ये थे कुछ आसन जो कि बहुत ही आसान हैं, जिन्हें आप अपने घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप इनका नियमित अभ्यास करते हैं तो थायराइड से बहुत ही हद तक छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप इनका रेगुलर अभ्यास करते रहेंगे तो एलोपैथिक दवाई, जो अंग्रेजी दवाई आप ले रहे हैं थायराइड के लिए, उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। और अब हम आपको बताएंगे कुछ प्राणायाम, कुछ क्रियाएं। तो जो सबसे पहले हमारी जो क्रिया है वो है, हमारे जो प्राणायाम है वो है उज्जयी बीद। उज्जयी बीद करने के लिए हमें क्या करना है, सांस को लेना है, इनहेल करेंगे
और आपको अपने गले से एक घर्षण करना है, गले में सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे एक घर्षण की क्रिया को करेंगे, करके दिखाएंगे अर्चना। जी बिल्कुल, ये है उज्जयी बीज, जिससे आपके गले का थायराइड ग्लैंड एक्टिव होगा और आपका थायराइड जो थायरक्सिन जो आपका हार्मोन है वो सही से सिक्रीट होगा। नेक्स्ट जो हम आपको बता रहे हैं वो है जालंधर बंद। जालंधर बंद लगाने के लिए आपको क्या करना है, इनहेल करना है, सांस को भरें और अपने अंदर होल्ड करके रखें, धीरे धीरे अपनी गर्दन को नीचे ले आए, अपनी ठोड़ी को, अपनी चिन को चेस्ट से लगा दें, लॉक लगा लें, एक बंद लगा लें। इसे हम कुंभक बोलते हैं। जालंधर बंद यानी एक कुंभक है, जिसे आप अपने एक हवा को आप यहाँ पर रोक लेते हैं, अपने गले में रोक लेते हैं, जो आपके थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करता है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इस क्रिया में आप 5 से 10 सेकंड रुक सकते हैं, जितना आप आराम से रुक सकते हैं उतना रुकें, फिर धीरे धीरे आप उसे बढ़ा सकते हैं। और एक क्रिया मैं आपको बता रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही हल्की और बहुत ही आसान है करने के लिए, वो है ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करता है। तो ओम का उच्चारण करिए, इनहेल करिए, सांस के साथ करें, बस इनहेल करें और सांस को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें। एक बार फिर करेंगे। तो इन छोटे छोटे आसन को, इन छोटी छोटी क्रियाओं को अगर आप अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो थायराइड से बहुत हद तक छुटकारा पा सकते हैं। इन्हें रेगुलर करते रहिए, आप अपनी अंग्रेजी दवाइयों से भी छुटकारा पा लेंगे। तो इन आसनों को अपने साथ जोड़ लीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो चलिए, बहुत ही अच्छे आसन हमने सीख लिए हैं, प्राणायाम भी सीख लिया है थायराइड के लिए, लेकिन अब हम शिखा अर्चना से जानते हैं कि खान पान में क्या बदलाव किया जा सकता है जिससे हम थायराइड को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सके। तो शिखा अर्चना, मेरी आपसे अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी ऑफ कैमरा की, आपने बताया कुछ खान पान में चीज़ें ऐड ऑन करके आप थायराइड से निजात पा सकते हैं, तो क्या चीज़ें हैं वो? देखो कनिका, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को कि जो नमक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है थायराइड को मेंटेन करने में। तो जो नमक है वो आयोडीन युक्त होना चाहिए। जब भी आप नमक का चुनाव करें तो आयोडीन वाला नमक ही आप अपने खाने में इस्तेमाल करें, ये आपके थायराइड को बहुत बैलेंस करता है। दूसरा, अगर आप 1 चम्मच एक चम्मच धनिया अगर आप रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह उसे छान कर पिएं तो ये भी आपके थायराइड को कंट्रोल करता है। तीसरा, आपको आपके गले को आपको साफ रखना है, कोल्ड और कफ को जमने नहीं देना है, ठंडी चीज़ों को अवॉइड करना है, गर्म पानी के गरारे करने की कोशिश करिए और कोशिश करिए कि रात में ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें, तो जिससे आपका जो गला है वो साफ रहेगा। और गला साफ रहेगा तो आपका जो ग्लैंड है जहाँ से थायरक्सिन नाम का जो हार्मोन है जो पैदा होता है, वो उसके लिए जगह बनी रहेगी, वो साफ रहेगा और अपना काम करता रहेगा। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो आप, और ये जो आसन जो हमने आपको बताए हैं इन्हें आप रेगुलर करते हैं, नियमित रूप से अगर आप इन्हें करते हैं तो आप थायराइड से पूरी तरीके से निजात पा सकते हैं। तो शिखा अर्चना, आप श्रेष्ठ भारत के स्टूडियो में आए, आपने इतने अच्छे आसन हमें सिखाए थायराइड के लिए, साथ ही टिप्स दिए, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने इतने आसान से आसन जो हैं वो सीख लिए हैं। शिखा अर्चना ने आपको बताया कि थायराइड को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और दवाइयां जो हैं वो आपकी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी अगर आप इसे रेगुलर करते हैं। लेकिन इन एक्सरसाइज को आपको सिर्फ देखना नहीं है बल्कि करना भी है, क्योंकि श्रेष्ठ भारत की कोशिश है कि हम अपने सभी दर्शकों को रोग मुक्त बनाएं, सेहतमंद बनाएं। अभी भी आपने प्रोग्राम को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जो भी प्रोग्राम्स आगे आएंगे उनकी नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहे। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।